हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB अड्डा सीजन 4 क्लासेस। सो आज मैं सेट नंबर 2 लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर MCQs ऑन JNK। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, उनके विद ऑप्शंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following is one of the खरीफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन इंडिया? इनमें से ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं, तो बताओ मुझे खरीफ क्रॉप कौन सी है। तो जल्दी से जल्दी बता दो, ऑप्शन A, B, C और D। तो देखते हैं यहाँ पे कितने बंदे इसका आंसर यहाँ पे सही से देते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C, राइस। अगर मैं आपको बताऊँ कि खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल के अंदर बता देता हूँ। तो अगर मैं इसका टाइम पीरियड की बात करूं, तो ये होते हैं यहाँ पे जून से अक्टूबर तक इसका टाइम पीरियड रहता है, और ये हार्वेस्ट होते हैं आपके ऑटम सीज़न के अंदर। जून में इसको यहाँ पे सोन किया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसको यहाँ पे हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये भी आपको टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए खरीफ क्रॉप्स का। तो अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दिखा देता हूँ, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप्स आपकी कवर हो जाएंगी। तो ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। ट्रिक आपको कुछ नहीं याद रखना, बस एक याद रखना, बीजेपी का नाम तो सबको पता होगा, बीजेपी, ठीक है, BJP CMS, ठीक है। या आप बोल सकते हो यहाँ इसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उन्होंने यहाँ पे GST यहाँ शुरू किया, और यहाँ पे RM याद रख लेना, एक वर्ड यहाँ पे RM याद रख लेना। तो मैं अगर B से देखूँ तो वो हो जाता है, B से होता है मेरा बाजरा, ठीक है। J से मेरा हो जाएगा ज्वार, जो हम खाते हैं, जूट भी आप बोल सकते हो। P से यहाँ पे पल्सीस हो जाएगा। C से मेरा हो जाएगा कॉटन हो जाएगा। M से मेरा मेज़ हो जाएगा। S से मेरा सोयाबीन। तो GST से देखा जाए तो G फॉर ग्राउंडनट, S फॉर शुगर केन, T फॉर टर्मरिक, R फॉर राइस और M फॉर मिलेट्स। तो ये आपकी यहाँ पे ट्रिक रहेगी यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स को याद करने के लिए। तो ये आप नोट कर लेना, ताकि आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे आगे वो आपके लिए ये काम आ जाएंगे। अगर मैं अदर यहाँ पे क्रॉप्स देखूँ, तो आपके पास अगर यहाँ पे जूट है, अरहर है, यहाँ पे रागी भी आ जाएगा। तो ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी सारी की सारी यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स हैं। जो मेन आपकी वो यही यहाँ से आपको निकल जाएगी, जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। सेकंड क्वेश्चन है, द श्राइन ऑफ बाबा चाम्याल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कर दो। यहाँ पे बड़ा ही यहाँ पे फेमस यहाँ पे मेला भी लगता है यहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी आंसर कर दो। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, सांबा। Who was popularly called लोकमान्य तिलक? तो लोकमान्य तिलक हम किसको बोलते हैं, जल्दी से जल्दी बता दो। आपको 5 सेकंड में दे रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया है, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो यहाँ से हम बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं, विच इज़ ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रहीम उल्ला खान रूल्ड राजौरी प्रिंसिपलिटी अप टू? राजा रहीम उल्ला खान जो थे, इन्होंने राजौरी पे अपना राज कब तक किया था? तो ऑप्शन A, B, C या D, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। देखते हैं कौन कौन यहाँ पे इसका आंसर जल्दी से जल्दी करता है। जल्दी से जल्दी यहाँ पे आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ। 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर हो जाए अक्टूबर 1846 तक उन्होंने अपना रूल किया था राजौरी में। इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ द पहलगाम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड? तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जितने भी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड हैं, इसके ऊपर यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहलगाम का जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, ये कहाँ पे है भाई, मुझे जल्दी से जल्दी बता दो। ये भी आपको पता ही होगा। कुलगाम, अनंतनाग, रियासी या डोडा? रियासी और डोडा में तो हो नहीं सकता, कुलगाम या अनंतनाग, 2 ऑप्शन है यहाँ पे। तो पहलगाम है कहाँ पे है? तो बीच इज ऑप्शन नंबर B, अनंतनाग में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डैश इज द एवर लास्टिंग ग्रीन वैली लाइंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ भद्रवा टाउन ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट? तो बताओ मुझे कौन सी वैली है जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ऑफ भद्रवा है, टाउन ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट? जल्दी से जल्दी बता दो। साइलेंट वैली, नुब्रा वैली, जय वैली या ऑप्शन नंबर D? जल्दी से जल्दी बता दो कौन सी वैली है जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ऑफ भद्रवा में लाई करता है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जय वैली, ऑप्शन नंबर 1। डैश इज़ द पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोल्क म्यूज़िक इन जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सा जो है वो पॉपुलर फोल्क म्यूज़िक है जम्मू एंड कश्मीर का?
जल्दी से जल्दी बता दो, आपके पास 5 सेकंड है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जितने भी फोल्क म्यूज़िक है उस पर भी हम एक वीडियो यहाँ पे देख लेंगे JNK की। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाकरी, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नाउन एज प्रागनदिसू इन द ओल्ड रिकॉर्ड। परगनादिसू ओल्ड रिकॉर्ड में हम कौन सा नाम होगा? रियासी का है, सांबा का है, बडगाम का है, रामबन का है? परगनादिसू, तो ये जो ओल्ड नेम है ये है बडगाम का। तो याद रखना, बडगाम को हम परगनादिसू के नाम से भी जानते थे। हु वाज द गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द मुगल रूल इन 1663 AD? तो बता दो मुझे, जो गवर्नर रहा है कश्मीर ड्यूरिंग मुगल रूल 1663 AD में, वो कौन रहा था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस्लाम खान। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग टाइम पीरियड 1671 टू 1675 तक, तो यहाँ पे कौन रूल कर रहा था भाई? गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन रहा था 1671 टू 1675 के टाइम? मुगल रूलर था जिसका नाम था क्या? इफ्तिखार खान। इफ्तिखार खान, तो ये भी आप नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फोर्ट वॉज बिल्ट बाय जनरल जोरावर सिंह द फेमस डोगरा जनरल? फेमस डोगरा जनरल थे, इनके नाम पे अगर आप जम्मू यूनिवर्सिटी जाओगे तो वहाँ पे जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम भी आपको मिलेगा। तो बताओ मुझे इनके नाम पे कौन सा फोर्ट है भाई जो इन्होंने बिल्ड किया है? भाई जनरल जोरावर सिंह ने एक फोर्ट बिल्ड किया था, और वो जो फोर्ट है वो इन्होंने रियासी में बनाया था। और उसी फोर्ट को मैं अगर देखूं तो रियासी फोर्ट नाम से भी जाना जाता है, रियासी फोर्ट। तो वो हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर ए, भीमगढ़ फोर्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट फोर्ट है भाई ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ ए पार्ट ऑफ कश्मीर वैली? देखो कश्मीर वैली का कौन सा पार्ट है भाई? कठुआ जो है ये जम्मू का है, पूंछ आपका यहाँ पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीज़न में है, रियासी आपका जम्मू डिवीज़न में है, बारामूला ये आपका यहाँ पे कश्मीर डिवीज़न में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर ही हो जाएगा कि ये कश्मीर वैली का पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट सॉरी। इन विच ईयर कश्मीर केम अंडर द कंट्रोल ऑफ अहमद शाह दुरानी, जो कि अखवान रूलर थे जिन्होंने इंडिया में काफ़ी टाइम इन्वेड किया था। तो बताओ मुझे, इन्होंने अहमद शाह दुरानी जो थे ये कश्मीर में कब आए थे और कश्मीर में इन्होंने कब आपका कंट्रोल लिया था भाई? 1757 में, बिल्कुल ठीक। हु लीड द चंपारण सत्याग्रह? तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह आप सबको पता होगा कि महात्मा गांधी ने ही लीड किया था। What is the another name of रेगुल साइल इन इंडिया? रेगर साइल इन इंडिया का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो सॉइल के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्रॉप्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका रहेगा यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्लैक कॉटन सॉइल। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द पुंछ वाज फेमस फॉर ग्राफिक्स, फाइन टी एंड गुड हॉर्सेस? इनमें से कौन सा है जिसने ये लिखा था पुंछ के अंदर फेमस है ग्राफिक्स के लिए, चाय के लिए और हॉर्सेस के लिए, गुड हॉर्सेस? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुआंग त्सांग। तो ये मुझे बताओ, हुआंग त्सांग जो थे ये कश्मीर में किसके रूल में आए थे भाई? ठीक है, जल्दी से जल्दी बता दो। Who appointed मियां हाथू एज द गवर्नर ऑफ राजौरी? मियां हाथू एज गवर्नर ऑफ राजौरी। राजौरी और यहाँ पे पुंछ के ऊपर और डोडा के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आएंगे और रियासी के ऊपर। मैक्सिमम यहाँ पे जो JNK की हिस्ट्री है यहाँ से ही आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो बता दो मियां हाथू को गवर्नर किसने अपॉइंट किया था राजौरी का? तो ये आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, महाराजा गुलाब सिंह ने ही इनको अपॉइंट किया था। डैश इज़ वन ऑफ द लेक विच इज़ सराउंडेड बाय पीर पंजाल एंड जांस्कर रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो बताओ मुझे यहाँ पे कौन सी लेक है भाई वो?
जो है पीर पंजाल और ज़ंस्कर रेंज ऑफ जम्मू और कश्मीर से सराउंडेड है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो जल्दी जल्दी बता दो मुझे यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे तुलियाना लेक। अब मैं बात करता हूँ तुलियाना लेक की, तो ये है आपकी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और अनंतनाग में कहाँ पे है, नियर पहलगाम। और ये एक आपकी एल्पाइन लेक है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लोनार लेक की, तो लोनार लेक जो है ये आपकी महाराष्ट्र के अंदर है। अब आप मुझे ये बता दो यहाँ पे बिहार लेक जो है ये कहाँ पे है, तानसा लेक है, ये कहाँ पे है, तानसा लेक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द कोकरनाग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। देखो यहाँ पे कोकरनाग पूछ लिया, अब ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, तो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जितने भी है तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। कोकरनाग का है तो कठुआ में तो होगा नहीं, डोडा में तो होगा नहीं, या अनंतनाग या बारामूला में होगा। तो सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बारामूला। द होली प्लेस ऑफ बाबा धनसर इज लोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है यहाँ पे बाबा धनसर? ए, बी, सी, डी, जल्दी जल्दी बता दो। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर रियासी। विच ऑफ फॉलोइंग डैम इज बिल्ट ऑन रिवर कृष्णा। कृष्णा रिवर के ऊपर कौन सी डैम बिल्ट गई है भाई? यह तो सिंपल सा क्वेश्चन, ये आप सबको पता होगा। यहाँ पे जो कृष्णा रिवर के ऊपर है तो ये नागार्जुना सागर डैम बिल्ट की गई थी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सलाल डैम, तो सलाल डैम को हम यहाँ पे बोलते हैं सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और इस डैम के ऊपर जो मेगावाट का चल रहा है, यहाँ पे कितना चल रहा है, यहाँ पे 960 मेगावाट का चल रहा है यहाँ पे प्रोजेक्ट। और अगर मैं बात करूँ तो सलाल डैम है ये कौन से है, यहाँ पे रिवर के ऊपर है, तो ये रिवर है चिनाब रिवर के ऊपर, और ये है कहाँ पे है, रियासी में। ठीक है। अगर मैं और बात करूँ यहाँ पे कोहिरा रिवर, कोहिरा डैम की, तो ये आपकी कोहिरा रिवर के ऊपर है, और ये आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है यहाँ पे, सॉरी स्टेट के अंदर, बिहार। ठीक है, बिहार में है आपका। तो मुझे ये बता दो यहाँ पे हिडकल जो डैम है ये कहाँ पे है, ये कौन से यहाँ पे स्टेट के अंदर हिडकल डैम? तो ये आपका मैं कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर कीजिए आप। हु वाज द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ राजौरी रीजन। राजौरी रीजन का लास्ट मुस्लिम रूलर कौन था, ये भी आप सबको ही पता होगा। हिस्ट्री मैंने आपको ज़्यादा बताई है, राजौरी, रियासी, डोडा, पूंछ वाली साइड से ही आपको मिलेगी। तो बताओ लास्ट मुस्लिम रूलर है राजौरी का वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा रहीमुल्ला खान। इन विच ईयर सांबा रीजन केम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव। हरिदेव के अंदर यहाँ पे सांबा रीजन जो है वो कब आया था भाई? जल्दी से जल्दी बता दो यहाँ पे। तो ये आप सबको पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे 1816 AD के अंदर। द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूसमर्ग। तो ये बता दो मुझे यूसमर्ग जो है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, दूध पत्री जो है, कल हमने एक क्वेश्चन किया था दूध पत्री के ऊपर। ठीक है, तो दूध पत्री है ये आपकी है बुड़गाम में, बड़गाम में। और ये यूसमर्ग है ये भी आपका कहाँ है भाई? ये भी आपका बड़गाम में ही है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़गाम हो जाएगा। हु लीड द बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह किसने लीड किया था भाई? सो ये भी आप सबको पता होगा। चंपारण सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने किया था, बरदौली सत्याग्रह जो है तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग। अब आप सबको पता होगा ये बसोली आर्ट पेंटिंग है, काफ़ी यहाँ पे फेमस है यहाँ पे। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो बसोली की बात करूँ तो ये आपकी कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 13th ऑफ एवरी ईयर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हर साल अप्रैल 13 को कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? ट्यूलिप फेस्टिवल ये तो होता नहीं है भाई, शिकारा फेस्टिवल ये भी नहीं होगा, गुरेज फेस्टिवल ये भी नहीं होगा, तो ये बैसाखी फेस्टिवल है, यही इसका राइट आंसर होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर।
ड्यूरिंग विच ईयर कश्मीर पास्ड ऑन फ्रॉम द फेबल कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पर ऑफ द टाइम टू अहमद शाह अब्दली ऑफ अफगानिस्तान। सो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कर दो मुझे। टाइम पीरियड आपको याद रखने पड़ेंगे सभी के सभी, क्योंकि टाइम पीरियड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं भाई। सो इसका जो अहमद शाह अब्दली का यहाँ पे रहा था वो कौन सा था यहाँ पे 1752। विच आर फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे की बात करूँ तो वो कौन सा है, NH31B, NH35, NH47A, NH26। तो ये आप सबको पता होगा ये शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है वो कौन सा है आपका, वो रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, जल्दी से जल्दी बता दो मुझे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, NH47A। और अगर मैं बात करूं तो 2023 में हमने इसको यहाँ पे नाम दे दिया नेशनल हाईवे 966B। तो ये आपका नया आ जाएगा इसका, ठीक है। फॉर्मरली हम इसको बोलते थे नेशनल हाईवे 47A, बट 2023 में अक्टूबर 2023 में हमने इसको NH966B का नाम दे दिया। और ये शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का, जो कि खाली 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है भाई ये सिर्फ। द डिस्ट्रिक्ट गांधरबल वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये बता दो मुझे, ये गांधरबल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इसको यहाँ पे अलग किया था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इसको अलग कर दिया था, जल्दी से जल्दी बता दो। अनंतनाग, डोडा, श्रीनगर, कुपवाड़ा। अब जो तो बच्चे कश्मीर से हैं उनको तो पता ही होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्रीनगर। श्रीनगर से इसको यहाँ पे अलग करके यहाँ पे गांधरबल को अलग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया था। अब मुझे ये बता दो कौन से ईयर के अंदर यहाँ पे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे फॉर्म्ड हुई थी, जो श्रीनगर से अलग होके गांधरबल अलग डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की थी। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द ईयर 2007-8। अब देखो यहाँ पे ईयर आपको दे दिया। अब ये भी बताया कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है ना ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इसको अलग कर दिया गया था और अलग डिस्ट्रिक्ट का इसको दर्जा मिला किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, और कौन सा ईयर में 2007-8 में इसको किया था डिवाइड। तो बताओ मुझे। अब किश्तवाड़ है तो ये आपका जम्मू डिवीज़न का होगा, अनंतनाग तो आंसर हो नहीं सकता, पुंछ, डोडा या रामबन इन तीनों में से आंसर हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी बता दो कौन सा रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डोडा। डोडा से इसको, डोडा डिस्ट्रिक्ट से अलग डिस्ट्रिक्ट इसको दर्जा दे दिया गया था किश्तवाड़ को। डैश इन कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स हिल टॉप मुस्लिम श्राइन। तो हिल टॉप मुस्लिम श्राइन है वो कौन सा फेमस श्राइन है यहाँ पे, जल्दी से जल्दी बता दो। ABCD। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बातलाब। तो बातलाब की बात करूं तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे लोकेटेड होता है, तो ये होता है आपका बारामूला में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो श्राइन आपका बनाया गया था किसकी मेमोरी में बनाया गया था, तो ये बनाया गया था इन द मेमोरी ऑफ बाबा शुक्रुद्दीन। बाबा शुक्रुद्दीन, ठीक है, उनकी याद में ये श्राइन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज ए पार्ट ऑफ जम्मू रीजन। अब जम्मू रीजन का बता दो मुझे। बारामूला तो कश्मीर डिवीज़न का है, कुपवाड़ा भी कश्मीर का है, पुलवामा भी कश्मीर का है, तो ये उधमपुर बची है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपकी बाय ऑप्शन भी आप देख लिया करो, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ द कटरा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। अब कटरा का बता दो मुझे भाई। कटरा मेट्रोलॉजी ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, डोडा, रामबन, पुंछ या रियासी। तो कटरा के आसपास आपको पता है एक डिस्ट्रिक्ट आती है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, रियासी। तो रियासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सॉरी, तो बता दो मुझे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था ये कब इनेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 1970 में, 1969, 1972 या 1974 में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को हमने इनेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने।
सो आज यो वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आप ऐसे चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ाऊँ विद MCQs डिटेल के अंदर करूँ, जैसे हमने खारिफ क्रॉप्स देखी थी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम राबी क्रॉप्स भी देखेंगे। तो अगर आप ऐसे चाहते हो कि डिटेल में पढ़ाओ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, नहीं तो मैं फिर सिंपल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा आपके साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें।